क्या आप कोरियन सीख रहे हैं पर लग रहा है कि कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं? तो हो सकता है कि आप इन्हीं 5 मिस्टेक्स में से कोई मिस्टेक कर रहे हो। रिसेंटली हमने यूट्यूब कम्युनिटी में पोल किया था और आप सब ने वोट करके बताया कि आप इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। इसलिए हमने ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई है। इन 4 सालों में हमने बहुत सारे लोगों को कोरियन सिखाई है और बार बार देखा है कि बिगनर्स यही मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप इन गलतियों को अवॉइड कर लें तो आप अपना समय भी बचाएंगे और कोरियन ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं 5 मोस्ट कॉमन कोरियन लर्निंग मिस्टेक्स और उनको कैसे फिक्स करें। मिस्टेक 1, कोरियन सीखना बिना एक क्लियर रीजन के। अगर आपके पास कोरियन सीखने का कोई स्पेसिफिक गोल या पर्पस नहीं है तो आप जल्दी ओवरवेल्म हो जाओगे और गिव अप कर दोगे। इसलिए शुरू हमेशा अपना रीजन क्लियर करके कीजिए। जब आपका सीखने का रीजन क्लियर होगा तो आप अपने गोल्स के हिसाब से स्टडी प्लान कर पाओगे और कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैवल के लिए कोरियन सीख रहे हो तो फोकस कीजिए सर्वाइवल फ्रेजेस पर, जैसे हजांगशिरी ओदिएयो, बाथरूम कहाँ है, ईगो छुसेओ, ये दे दीजिए, और कुछ सिंपल ग्रीटिंग्स। साथ ही कोरियन अल्फाबेट, हंगल और कुछ इजी सेंटेंसेस भी सीखिए। अगर आप जल्दी कॉमन ग्रीटिंग्स और यूजफुल फ्रेजेस सीखना चाहते हो तो आप हमारी इन वीडियोस को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप जॉब के लिए कोरियन सीख रहे हो तो सबसे पहले जॉब रिलेटेड वोकैबुलरी और फ्रेजेस सीखिए। हंगल और प्रोनाउंसिएशन पर फोकस कीजिए और पोलाइटनेस लेवल्स, स्पेशली फॉर्मल स्पीच, मास्टर कीजिए। और अगर आप टॉपिक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ग्रामर पर फोकस कीजिए, एग्जाम फॉर्मेट समझिए, एवरीडे वोकैबुलरी जिससे फैमिली, फूड, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा से रिलेटेड वर्ड सीखिए, पोलाइटनेस और ऑनरिफिक स्पीच मास्टर कीजिए, अपनी लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स पर काम कीजिए और मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से अगर आप अपना रीजन क्लियर करके और अपने गोल्स के हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो आपका प्रोग्रेस भी फास्ट होगा और आपके गिव अप करने का चांस भी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। मिस्टेक 2, सोचना कि कोरियन एक शॉर्ट टर्म गोल है। बहुत सारे बिगनर्स सोचते हैं कि कोरियन सीखना एक शॉर्ट टर्म गोल है कि 2-3 महीने में फ्लुएंटली बोलने लगेंगे। लेकिन एक नई भाषा सीखना टाइम और पेशेंस मांगता है। अगर आपके दिमाग में हमेशा ये प्रेशर होगा कि मुझे जल्दी प्रोग्रेस करना ही है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और मोटिवेशन जल्दी लूज कर दोगे। देखिए, कुछ दिन होंगे जब आप ज़्यादा मोटिवेटेड होगे और ज़्यादा पढ़ पाओगे, और कुछ दिन होंगे जब आप कम मोटिवेटेड होगे और आपका ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करेगा। आपको दोनों ही दिनों में अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। जिस दिन आप ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आप कुछ कोरियन फ्रेजेस की स्पीकिंग प्रैक्टिस ही कर लो, उतना भी काफ़ी है, उतना भी प्रोग्रेस है। सोचिए, अगर कोई जिम ज्वाइन करता है और एक्सपेक्ट करता है कि एक हफ्ते में एब्स बन जाएंगे तो वो या तो डिसअपॉइंट हो जाएगा या फिर गिव अप कर देगा। वैसे ही लैंग्वेज लर्निंग भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसलिए अपना माइंडसेट लॉन्ग टर्म रखिए। छोटी छोटी डेली इंप्रूवमेंट्स पर फोकस कीजिए, जैसे 5 नए वर्ड सीखना, एक नया ग्रामर पॉइंट समझना या कुछ सिंपल सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करना। इस तरह से आप रिलैक्स रहोगे, अपनी जर्नी एंजॉय करोगे और नेचुरली फास्ट प्रोग्रेस करोगे। याद रखिए, लैंग्वेज लर्निंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मिस्टेक 3, स्टार्टिंग में वो वर्ड्स याद करना जिनका आपको कोई काम नहीं है। बहुत सारे बिगनर्स बहुत सी रैंडम वोकैबुलरी याद करना शुरू कर देते हैं जिनका उन्हें रियल लाइफ में कोई काम नहीं होता, तो वो उन्हें नेचुरली भूल जाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उन्हें शब्द याद नहीं हो रहे हैं। इंस्टेड शुरुआत उन्हीं शब्दों से कीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्कूल से रिलेटेड वर्ड्स पहले सीखिए, जैसे हक्यो स्कूल, हक्सेंग स्टूडेंट, सॉन्सिंगनिम टीचर, सुहाक मैथ्स, योंगो इंग्लिश, स्टेशनरी वर्ड्स जैसे छियुगे इरेजर, क्योंथिल पेंसिल, छा रूलर। ये वर्ड्स आप डेली लाइफ में यूज कर पाओगे और नेचुरली आपको याद भी रहेंगे। उसी प्रकार से अगर आप एक ऑफिस में काम करते हो तो जॉब रिलेटेड वोकैबुलरी पहले सीखिए, जैसे पैसा कंपनी, सामुशिल ऑफिस, पैसा वन एम्प्लॉय, साजांगनिम बॉस, थोंगन्यो कलीग। ये आपके काम और डेली एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड वर्ड्स हैं। अब सवाल ये है कि इन वर्ड्स को याद कैसे रखा जाए। सिंपल, बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सीखा कि दरवाजे को कोरियन में मुन बोलते हैं, तो जब भी आप दरवाजा देखो अपने दिमाग में या इवन बोल के प्रैक्टिस करिए,
मुन। जब आप इंग्लिश हिंदी वर्ड के बजाय कोरियन वर्ड यूज करोगे वो आपके दिमाग में स्टिक हो जाएगा और भूलने का चांस कम हो जाएगा। इस तरह से आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड होगी और आपको रियल लाइफ में कोरियन बोलने का कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। मिस्टेक 4, स्किपिंग हंगल, कोरियन अल्फाबेट। मेरे हिसाब से कोरियन सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हंगल है और बिगनर्स की सबसे बड़ी गलती होती है इसे स्किप करना। बहुत सारे लर्नर्स रोमनाइजेशन यानी कोरियन को इंग्लिश लेटर में लिखना, जैसे अन्यंग को इंग्लिश में अन्यंग लिखना, पर डिपेंड करते हैं। ये शुरू में एक शॉर्टकट लगता है, लेकिन आगे चलकर ये आपको कंफ्यूज करेगा, प्रोनाउंसिएशन गलत करेगा और आपका प्रोग्रेस स्लो करेगा। अगर आप शुरू से हंगल सीख लेते हो तो आप कोरियन सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाओगे, रीडिंग और राइटिंग कॉन्फिडेंटली कर पाओगे और आपकी लर्निंग स्पीड नेचुरली फास्ट हो जाएगी। और गुड न्यूज़ ये है कि हंगल मुश्किल नहीं है, सिर्फ 24 लेटर्स हैं जो लॉजिकली डिजाइन किए गए हैं। आप इन्हें सिर्फ कुछ घंटों में आराम से सीख सकते हो। इसलिए हंगल को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आप चाहें तो सिर्फ 35 मिनट की हमारी हंगल वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने पूरे कोरियन अल्फाबेट को हिंदी में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है और जितना हो सके उतना सिंपल बनाने की कोशिश की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हो सकता है कि आप सोचो कि फिर हम अपनी वीडियोस में रोमनाइजेशन क्यों ऐड करते हैं। रीजन ये है कि कुछ लर्नर्स ने रिक्वेस्ट की थी ताकि उन्हें स्टार्टिंग में थोड़ा इजी लगे, लेकिन मेरा ऑनेस्ट सजेशन है रोमनाइजेशन को सिर्फ एक टेम्परेरी हेल्प के रूप में यूज कीजिए। लाइक जब आप कभी भूल जाओ कि किसी अक्षर का क्या साउंड है, तब उस पर डिपेंड बिल्कुल भी मत कीजिए। एक और टिप, हो सकता है कि आप एक बार हंगल सीखकर भूल जाओ, तो टेंशन मत लीजिए, बस उसको एक दो बार और रिवाइज कर लीजिए। धीरे धीरे वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी आखिरी मिस्टेक की तरफ। मिस्टेक 5, प्रैक्टिस और रिवीजन ना करना। बहुत सारे लर्नर्स सिर्फ नए टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें प्रैक्टिस और रिवाइज कभी नहीं करते। रिजल्ट जो पढ़ा होता है उसे जल्दी भूल जाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लैंग्वेज लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रिवीजन और प्रैक्टिस। आपको रेगुलरली इन्हें करना चाहिए, क्योंकि बिना रिवीजन और प्रैक्टिस के आप कभी भी कोई रियल प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। मेथड आप अपना चूज करिए। अगर आपको नोट्स बनाकर रिवाइज करना पसंद है तो वो कीजिए। अगर आपको पूरी वीडियो दोबारा देखकर रिवाइज करना पसंद है तो वो कीजिए। बॉटम लाइन बस ये है कि रिवीजन को अपना स्टडी टाइम का एक फिक्स्ड पार्ट बनाइए। जो पढ़ा है उसको एक्टिवली प्रैक्टिस करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हमारी पोलाइटनेस लेवल्स +20 मस्ट नो फ्रेजेस वाली वीडियो देखी है तो डेली 1 to 2 फ्रेजेस प्रैक्टिस कीजिए। उन्हें अकेले में जोर से बोलकर प्रैक्टिस कीजिए या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इमेजिन करके जहां आप उन्हें यूज कर सकते हो। जैसे उस वीडियो में एक फ्रेज था इको छुसेओ, ये दे दीजिए। अब इमेजिन कीजिए कि आप कोरिया के एक शॉप या रेस्टोरेंट में हो, किसी चीज की तरफ इशारा करके कह रहे हो इको छुसेओ। इस तरह से फ्रेजेस नेचुरली आपको याद हो जाएंगे और आपकी जुबान पर आने लगेंगे। बॉटम लाइन ये है कि सीखना जरूरी है, लेकिन बिना रिवीजन और प्रैक्टिस के सब पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाता है। रियल प्रोग्रेस वही लर्नर्स करते हैं जो रेगुलरली थोड़ा सा रिवाइज और प्रैक्टिस करना अपनी हैबिट बना लेते हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे पास और बहुत सी यूजफुल टिप्स हैं जो हमने अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग मिस्टेक्स ओवर द इयर्स ऑब्जर्व करके बनाई हैं। तो अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे और भी हिंदी में कोरियन लेसन्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। और ऐसी और भी अमेजिंग कोरियन लर्निंग वीडियोस हिंदी में देखने के लिए जुड़े रहिए मास्टर अंगुको के साथ। मोदु 감사합니다। धन्यवाद आप सभी को। 그럼 다음 लेसन तो मनायो। फिर मिलते हैं अगले लेसन में। 안녕히 가세요। बाय।